इंदौर में होम्योपैथिक चिकित्सकों के महाकुंभ का आयोजन होटल अमर विलास में रविवार को हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में अलग अलग राज्यों से आए चिकित्सकों ने अपने अनुभव साझा किए। जानकारी देते हुए होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर AK द्विवेदी ने बताया कि जिस तरह से महाकुंभ प्रयागराज में चल रहा है उसका हमने लाभ उठाया। इसी को देखते हुए हमने होम्योपैथी डॉक्टर का एक महाकुंभ इंदौर में आयोजित किया है, जिसमें 11वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। होम्योपैथी महाकुंभ में अलग अलग राज्यों से आए डॉक्टर अलग अलग बीमारियों पर यहाँ चर्चा की गई। वहीं हमारा उद्देश्य ऐसे मरीजों को ठीक करना है जिनकी बीमारियों का इलाज नहीं है या जो काफी समय से पीड़ित हैं। सतीश शर्मा की रिपोर्ट। सर, आज होम्योपैथिक महाकुंभ का आयोजन किया गया है, किस तरह का? देश में बहुत अच्छा महाकुंभ का माहौल बना था। प्रयागराज में जिस तरीके से महाकुंभ का आयोजन हुआ इस बार, वो बहुत ही सराहनीय रहा। इसीलिए हमने होम्योपैथी महाकुंभ इंदौर में आयोजित किया। इसमें पूरे देश से अलग अलग स्पीकर आए। नई दिल्ली से डॉक्टर रेणु मित्तल, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, आयुष मंत्रालय के अधीन है, वहाँ से आई। उन्होंने बोला कि सिकल सेल एनीमिया में किस तरीके से होम्योपैथी कार्य कर सकती है, किस तरीके से मरीजों को हम सहयोग प्रदान कर सकते हैं। ऐसे ही डॉक्टर जयेश पटेल जी गुजरात से आए। वो कैंसर पे काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं। कैंसर में होम्योपैथी के लिए काफ़ी सारे मरीज आते हैं, हमारे पास भी आते हैं। वो जानना चाहते हैं कि हम कैंसर में क्या सहयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से डॉक्टर समीर चोकर हैं जो मुंबई के रहने वाले हैं, वो मुंबई में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो ADHD पे बात करेंगे। डॉक्टर नैना टेमले हैं जो भोपाल में हैं, वो बच्चों की गंभीर बीमारियों पे बात करेंगी। डॉक्टर वैभव चतुर्वेदी जो कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल में हैं, वो सुसाइड को कैसे रोक सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर संगीता पानेरी जी जो MGM मेडिकल कॉलेज में बायोकेमिस्ट्री में हैं, वो हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ाया जा सकता है उस पर बात करेंगी। मैं डॉक्टर AK द्विवेदी अप्लास्टिक एनीमिया पे काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ। अप्लास्टिक एनीमिया एक गंभीर बीमारी है, इसको हम लोग किस तरीके से होम्योपैथी से ठीक कर रहे हैं। जब एम्स और PGI मना कर देता है तब हम लोग होम्योपैथी से उस पर काम कर रहे हैं। तो ऐसी कई सारी गंभीर बीमारियां हैं जो बहुत बड़ी समस्या बनी हुई हैं, किसी भी एक चिकित्सा प्रणाली से वो ठीक नहीं हो रही है। तो हमने एक प्लेटफॉर्म रखा ताकि हम आज AI के ज़माने में, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़माने में होम्योपैथी को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, हमारे आगे आने वाली जनरेशन को हम कैसे समझा सकते हैं कि हम इस समय में भी होम्योपैथी बहुत फास्ट ट्रीटमेंट के रूप में काम कर रही है, वो बताने के लिए हमने एक महाकुंभ का आयोजन किया। यहाँ पर गुजरात से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, पूरे देश से लगभग डेलीगेट्स भी हैं और स्पीकर भी हैं। और हम लोग यहाँ पर जो रिसर्च है पेशेंट पर एविडेंस बेस्ड बात कर रहे हैं कि किस तरीके से मरीज ठीक हुआ। मैं एक बीमारी के बारे में बताना चाहूँगा, हीमेटोहाइड्रोसिस, जिसमें खूनी पसीना आता है। जिस तरीके से हमको पानी निकलता है ऐसा ही खून का पसीना आता है। ऐसा हमारे पास केस आया और उस केस ने बताया कि जब वो एम्स में बताने गए तो बोले इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। तो जिसका कोई इलाज ही नहीं है वो मरीज कहाँ जाए, उसके लिए क्या करे? उसके लिए हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट उनको देना चाहते हैं और लोगों को इस महाकुंभ के द्वारा, होम्योपैथी महाकुंभ के द्वारा, जो हमारी 11वीं होम्योपैथिक नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसके द्वारा लोगों को ये बताना चाहते हैं कि होम्योपैथी आज के समय में काफ़ी लाभदायक है और हर प्रकार की गंभीर बीमारी में बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। सर, अभी जो भागदौड़ भरी जिंदगी, आज की स्ट्रेस भरी जिंदगी कह सकते हैं सर, इसमें लोगों को साइलेंट अटैक की खबरें बहुत चल रही है, देखने को आ रही है। देखिए, जिसे आप साइलेंट अटैक कहते हैं उसकी मैं बहुत बेहतर तरीके से बात कर सकता हूँ। जो साइलेंट अटैक है, मैं चूंकि फिजियोलॉजी में कार्डियोलॉजी पढ़ाता हूँ जिसमें हम हार्ट के बारे में पढ़ाते हैं, कई सिम्टम्स ऐसे आते हैं जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। एकदम से हार्ट ब्लॉक नहीं होता है, उसमें AV नोड है, SA नोड है, पर्किंजे फाइबर्स हैं, फिर बंडला फिज है, सब जगह से इम्पल्स जनरेट होती है। SA नोड AV नोड को भेजता है, AV नोड बंडला फिज को भेजता है, बंडला फिज उसके ब्रांचेस को भेजता है जो पर्किंजे फाइबर्स में जाता है। तो जब धीरे धीरे उसको परेशानी होती है, उसको वो इग्नोर करते जाता है, तब फिर अचानक से एक दिन आता है कि जब वो हार्ट ब्लॉक हो जाता है, जिसको हम साइलेंट अटैक बोलते हैं। जब आपको नॉर्मल रहते हुए, उसी तरीके का कार्य करते हुए कुछ अलग सिम्टम्स दिखे तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर से डिस्कस करना
चाहिए, हम उस स्टेज को इग्नोर कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि हम अपने कार्य के सिलसिले में दूसरे शहर जाते हैं, जैसे इंदौर से भोपाल गए, रात को लौट करके आए, थकान लगी, दर्द हुआ तो एक गोली खा लिया। ये दर्द हुआ और एक गोली खा लिया, या बुखार जैसा लगा एक गोली खा लिया, ये साइलेंट अटैक को निमंत्रण देता है। हमें कुछ भी अगर अलग लगा, हमें वही काम करते हुए अगर वही सीढ़ी रोज चढ़ते थे, आज सीढ़ी चढ़ते हुए हमारा दम भरा, तो हमको डॉक्टर को जाकर के बात करना चाहिए। उस स्टेज पे हमको जांच करानी चाहिए, वो लोग कराते नहीं है। तो जो उसके लक्षण होते हैं, जो प्रारंभिक लक्षण होते हैं, उनको समझना चाहिए, उसके लिए डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए, तब हम इस साइलेंट अटैक को रोक सकते हैं। उस पर भी हम आज इस सेमिनार में बिल्कुल चर्चा कर रहे हैं कि युवाओं में बढ़ता साइलेंट अटैक, उसके प्रारंभिक लक्षण क्या हो सकते हैं और उसको कैसे रोका जा सकता है, उस पर भी हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। मैं डॉक्टर ए.के. द्विवेदी, संचालक एडवांस्ड होम्यो हेल्थ सेंटर एंड होम्योपैथिक मेडिकल रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, इंदौर। थैंक यू।